हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आईसीएसई का लेटेस्ट फॉर्मेट, जिसका यूज आप करेंगे अपने नोटिस लिखने में। और आईसीएसई ने दो फॉर्मेट बनाए हैं नोटिस के लिए। ऐसे तो फॉर्मेट दो ईमेल के लिए भी बनाए हैं, आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो हम यहाँ पर आईसीएसई ने जो दो फॉर्मेट बनाया है नोटिस के लिए, हम दोनों फॉर्मेट को यहाँ पर आपको लिख कर दिखाएंगे, दोनों में डिफरेंस बताएंगे, दोनों की डेट लिखने में क्या डिफरेंस है, दोनों के मार्किंग स्कीम हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि जैसे टाइम, डेट, वेन्यू, प्लेस कितने कितने मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यूज पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके आपको नोटिस लिखते वक्त पैसिव वॉइस ही यूज करना है, आपको एक्टिव वॉइस यूज नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नोटिस में आपको एक्टिव वॉइस यूज नहीं करना है। सेकेंड है, द हेडिंग मस्ट बी अपीयरिंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर। जो आपका हेडिंग होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए। मतलब जो एग्जामिनर जब आपका देखेगा तो उसका नजर उस पर जाना चाहिए, उसको इंप्रेस कर दे, ऐसा आपका जो हेडिंग है वो रहना चाहिए। और थर्ड हमारा है, यूज बोल्ड लेटर एंड कैची स्लोगन टू इनहेंस द विजुअल अपील ऑफ योर नोटिस। आपको बोल्ड लेटर, जैसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल्स ऑफ लाइट्स, सब आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, बोल्ड लेटर होना चाहिए। जब ये पूरा कैपिटल लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है उसका फर्स्ट साइड आपके कैपिटल लेटर पर जाएगा। तो इन बातों को आपको माइंड में रखना है कि पैसिव वॉइस ही यूज करेंगे, एक्टिव वॉइस नोटिस में यूज नहीं करेंगे। आपका जो हेडिंग होना चाहिए वो कैची हेडिंग होना चाहिए, एट्रैक्टिव नजर आना चाहिए। और थर्ड है हमारा, जो आप हेडिंग लिखेंगे वो बोल्ड लेटर में लिखना है, ठीक है। तो अभी हम आपको लिख कर दिखाएंगे फॉर्मेट 1 का नोटिस, फॉर्मेट 2 का नोटिस। फॉर्मेट 1 का जो नोटिस है वो आपके, मान लीजिए कि ये आंसर शीट है, उसके बीच से लिखा जाता है। और फॉर्मेट 2 का जो नोटिस है वो आपके पेज के साइड से लिखा जाता है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है सब कुछ बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट 1 और उसके बाद फिर हम लिख कर दिखाएंगे आपको फॉर्मेट 2। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, उसका हम नोटिस यहाँ पर लिखे हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए। आइए नोटिस पर हम देखते हैं कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। फॉर्मेट 1 है ये हमारा, आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट 1 या फॉर्मेट 2 दोनों एक्सेप्टेबल है। यह है हमारा फॉर्मेट 1। सबसे पहले आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये जो हम फर्स्ट लाइन लिखे हैं ये सबका कैपिटल लिखे हैं, ठीक है। पुट का पी कैपिटल है, ऑन का ओ कैपिटल है, योर का वाई कैपिटल है, डांसिंग का डी कैपिटल है और शूज का एस कैपिटल है। सभी ने नोटिस किया, आपको भी ऐसे ही लिखना है अगर आप फॉर्मेट 1 लिखेंगे। सबसे पहले आपको एक हेडिंग लिखना है, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं हेडिंग। सेकेंड पर आपको लिखना है इवेंट नेम, इवेंट नेम, या इसको आप लोग बोल लीजिए प्रोग्राम या फंक्शन, कुछ भी आप इसको बोल दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको एक हेडिंग लिखना है, उसके बाद आपको इवेंट या प्रोग्राम लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखे इंटर का आई कैपिटल रहेगा, स्कूल का एस कैपिटल रहेगा, डांस का डी कैपिटल रहेगा और कंपटीशन का सी कैपिटल रहेगा। अब ये नहीं कि इंटर लिखे और स्कूल लिख दिए, ऐसे हो जाएगा आपका मार्क्स कट। तो जो जैसा लिखा है उसी तरह आपको भी लिखना है। आई एस डी सी सब कैपिटल है, आपको भी कैपिटल लिखना है अगर आप फॉर्मेट 1 यूज करेंगे तो। थर्ड में हमारा आता है डेट, आपको डेट लिखना है। डेट कैसे लिखा है यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे 28 फरवरी लिखा है तो आपको 28 का ये जो टीएच है ऊपर में नहीं लिखना है, ऐसे मत लिखिए जाए, मार्क्स कट जाएगा। आपको पूरा ऐसे लिखना है 28 और टीएच इसके सिमिलर में लिखना है। समझ में आ गया? फरवरी 2025। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप नोटिस लिखेंगे, जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम मान लीजिए कि 18 फरवरी को है, तो 18 का आप हेडिंग नहीं, डेट नहीं देंगे, आपको 10 दिन बढ़ा कर देना है। जैसे मान लीजिए कि 18 का है तो आप 28 दे सकते हैं, 29 दे सकते हैं, 27, मतलब 10 दिन 5 दिन बढ़ा कर आपको देना है नोटिस में, ठीक है। अगर उसके पीछे के डेट लिख देंगे, मान लीजिए कि लिख दिए 7 मार्च 2024, कुछ भी डेट नहीं लिखना है, ठीक है। डेट रियल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 28 फरवरी 2025, आप ये इस डेट को वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपका 18 का एग्जाम है तो आप 28 फरवरी वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है टाइम। टाइम में आपको क्या लिखना है, फ्रॉम 10 AM टू 4 PM।
ठीक है, पॉइंट देख लीजिए कहाँ कहाँ पर बिंदु है, कहाँ पर बिंदु नहीं है, खुद से अपने बिंदु मत बना दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है प्लेस, उसके बाद आपको लिखना है प्लेस एट गोविंद हॉल कॉमा यहाँ पर सेंट एंथोनीज स्कूल। तो जब ये 5 चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा, हेडिंग, इवेंट नेम, प्रोग्राम नेम या फंक्शन नेम, उसके बाद आपको लिखना है डेट, टाइम, प्लेस। ये 5 चीजें लिखने के बाद आपको एंडिंग करना है एक खूबसूरत लाइन के साथ। एक लाइन का सेंटेंस होना चाहिए, ये नहीं कि 2-3 लाइन लिख दिए, 2-3 लाइन का सेंटेंस बना दिए, वो भी नहीं चलेगा। एक सेंटेंस बनाना है, एक लाइन का सेंटेंस आपको बनाना है। लिखना है आपको ऑल द स्टूडेंट्स हु विश टू पार्टिसिपेट आर टू गिवन देयर नेम्स टू मिस्टर आर्यन पांडे। आप इसके जगह पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, चलेगा। ऑन बिफोर 5 फरवरी 2025। आपका डांस कंपटीशन कब है? 28 को। नाम कब तक सबमिट करना है? 5 फरवरी तक। अब ये नहीं कि यहाँ पर लिख दिया 28 फरवरी और यहाँ पर लिख दिया 4 मार्च, तो फिर मार्क्स कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका फॉर्मेट 1। और एक बात हमेशा याद रखिए, नोटिस लिखकर आपको बॉक्स में इसको बंद करना है। जैसे हम टेढ़ा मेढ़ा ये लाइन बनाए हैं, आप भी टेढ़ा मेढ़ा हाथ से नहीं बनाएंगे, मार्क्स कट जाएगा। आपको इस प्रॉपर स्केल से चारों तरफ से खींचकर बॉक्स बनाना है। एग्जामिनर को कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये लड़का केयरलेस है, लापरवाह है, बस इसी तरह कैसे भी अपना फॉर्मेट निभा दिया है। ठीक है, एग्जामिनर को ये फील होना चाहिए कि नहीं, लड़का मेहनत किया है आंसर शीट पर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्रॉपर स्केल से लाइनिंग खींचना है। अब ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे कर कर हाथ से चले आए, अब फिर पूछेंगे कि मेरा नोटिस तो सही, तब मार्क्स काट लेगा। ठीक है, प्रॉपर स्केल का यूज करना है। अब थोड़ा मार्क्स हम आपको बता देते हैं कि इस पर कितना मार्क्स है। हेडिंग आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा। इवेंट नेम, फंक्शन नेम, प्रोग्राम नेम आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा। लास्ट में जो आप ये एक लाइन का सेंटेंस लिखेंगे, ये कैरी करेगा 1 मार्क्स। प्लेस आपका कैरी करेगा 1 मार्क्स। और डेट और टाइम आपका हाफ मार्क्स, दोनों हाफ मार्क्स कैरी करेंगे। टोटल हो गया 5 मार्क्स। 1 2 3 4 5। तो समझ में आ गया फॉर्मेट 1। फॉर्मेट 1 में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेडिंग। हेडिंग का जो भी हेडिंग लिखेंगे उसका फर्स्ट आपका जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। सेकंड में आपको लिखना है इवेंट नेम या प्रोग्राम नेम, उसका भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। उसके बाद आपको लिखना है डेट, टाइम, प्लेस, और उसके बाद एंडिंग करना है एक खूबसूरत लाइन के साथ। डेट याद रखिए कि डेट आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। ये रहा हमारा फॉर्मेट 1। इसको लिखना है आपको कॉपी के बीच में। अभी हम जो फॉर्मेट 2 बताएंगे आपको, वो लिखना है साइड में। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका कॉपी है, इसको इरेज करें, इरेज करें इसको। बहुत बढ़िया। छोटी छोटी ये सब बातें हैं, आपको माइंड में रखना है। ठीक है, इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मार्क्स कट जाएगा। आकर बोलेंगे कि मैं तो सही लिखा था, कहाँ मार्क्स कट गया। मान लीजिए कि ये आपका आंसर शीट है। अब मान लीजिए कि दोनों तरफ से ये आपको मार्जिन छोड़ा गया है, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो नोटिस होगा फॉर्मेट 1 का, अगर आप नोटिस फॉलो करेंगे तो वो नोटिस ऐसे कर कर आपको, और यहां से स्टार्ट करना है, बीच में से। ठीक है, यहां से। समझ में आ रहा है? 1 मिनट, ऐसे हम बताते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, आपको हेडिंग लिखना है, इवेंट नेम लिखना है, हेडिंग इवेंट नेम लिखना है, उसके बाद डेट, उसके बाद टाइम, उसके बाद प्लेस, उसके बाद यहाँ पर करेंगे एंडिंग। यानी आप नोटिस लिखेंगे फॉर्मेट 1 के तरीके से तो आपको बीच में लिखना है। दिख रहा है? बीच में। अभी हम आपको फॉर्मेट 2 बताएंगे, वो आपको यहां से लिखना। इसको इरेज करें, यहां पर बनाते हैं। वो आपको यहां से स्टार्ट करना है, हेडिंग, इवेंट, डेट, टाइम, प्लेस, यहां पर। ये हमारा फॉर्मेट 2 रहेगा। यही सब बातें आपको याद रखना है। ये फॉर्मेट 1 है हमारा। समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं, ये है हमारा फॉर्मेट 2। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया होगा, उसको पढ़िए। पढ़ लिए? चलिए आइए, अब हम लिखे हैं यहाँ पर नोटिस, पढ़ लिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बॉक्स बना लेना है। बॉक्स कैसे बनाएंगे? हाथ से। हाथ से भूल कर भी नहीं बनाना है, प्रॉपर स्केल से बनाना है। ठीक है, अगर हाथ से बना लिया भाई कोई टेढ़ा मड़ा, तो फिर मार्क्स उसका कटेगा। ये कहाँ लिखा है भैया? अरे भैया, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं?
सभी लोग प्रॉपर स्केल से बॉक्स बनाएंगे। ज़्यादा बार क्या बोलना है एक ही चीज़ को। चलिए देखिए, ये हमारा है फॉर्मेट 2। सबसे पहले आप सारी चीज़ कैची हेडलाइन आपको लिखना है, कैची हेडिंग आपको लिखना है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और सारा कैपिटल लेटर में होगा, और ये जो आपका कॉपी रहेगा उसके साइड में होगा, ठीक है। फॉर्मेट 1 कहा था, कॉपी के बीच से हम लिख रहे थे, याद है? भूल गए? नहीं याद है, अभी अभी तो बात हुआ था। जो फॉर्मेट 1 था हम कॉपी के बीच से लिख रहे थे, ये फॉर्मेट 2 है भाई। हम कॉपी जहाँ से हम ऑर्डर लिखते हैं क्वेश्चन जैसे, वैसे शुरुआत करेंगे, यानी कॉपी के साइड से लिखेंगे, बीच से नहीं लिखेंगे। बस सारा कुछ कैपिटल्स होगा आपका, ठीक है। सारे कैपिटल लेटर होंगे, जो आपका कैची हेडिंग्स होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। उसके बाद लिखेंगे दिवाली सेलिब्रेशन। उसके बाद रहेगा आपका डेट। वहां पर क्या था ना कि डेट हम लोग लिखते नहीं थे, सिर्फ लिखते थे कितना इतना। यहाँ पर आपको डेट लिखना है, DATE, डेट, 2 डॉट लिखेंगे। और वहां पर क्या था, ऐसे लिखते थे पहले 28 फरवरी, TH ऐसे लिखता था ना, फरवरी ऐसे लिखते थे वहां पर। यहाँ पर क्या है, फरवरी 28, बस। यहाँ पर TH भी नहीं लिखना है, ध्यान देना, छोटा छोटा बात को ध्यान देना है आपको। यहाँ पर फरवरी 28, TH लिखे नहीं लिखे, कॉमा 2025। टाइम लिखेंगे 7 PM टू 10 PM, 7 PM टू 10 PM। उसके बाद वेन्यू, ये सब आपको लिखना है, ये नहीं कि इसको गैप कर दिए, इसको लिखना है। फॉर्मेट 1 के तरीके से लिखेंगे तब इसको आप हटा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मेट 2 यूज कर रहे हैं तो वेन्यू आपको लिखना है, कम्युनिटी सेंटर नियर सूर्या अपार्टमेंट, सेक्टर 85, नोएडा। और फिर लास्ट में आपको उसी तरह एक खूबसूरत सेंटेंस के साथ इसको एंड करना है। ऑल द रेसिडेंट ऑफ द सूर्या अपार्टमेंट्स आर कोर्डियली इनवाइटेड। कोर्डियली मतलब होता है सादर, इनवाइटेड, कोर्डियली इनवाइटेड मतलब सादर आमंत्रित है फॉर दिवाली सेलिब्रेशन।